मैं ये जिस तंग सी गली में इस वक्त मौजूद हूँ, इसका नाम कूचा नकारचियां है। और ये कोई मामूली गली नहीं है, बल्कि 500 साल पुरानी एक तारीखी गली है, जहाँ मुगल दौर से लेकर सिख दौर तक नकारा बजाने वाले रहते थे। यहाँ आज भी सदियों पुराने कुछ मकानात मौजूद हैं और ये तंग सी गली जिंदगी से भरपूर है। कूचा नकारचियां की एक तारीख है। इस तंग सी गली ने बहुत से अदवार, कुदरती आफात और वाकयात देखे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ तारीख के बहुत से पहलू बताए ही नहीं जाते, इन पर बात ही नहीं होती। इस गली का किरदार अहम इसलिए था कि यहाँ नकारची रहते थे, यानी नकारा बजाने वाले, और नकारची शाही सल्तनत में बहुत अहम समझे जाते थे। आप कह लें कि ये शाही फौज का ही हिस्सा समझे जाते थे। नकारा एक कदीम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अब तो नकारा बजाने वाले कहीं नजर ही नहीं आते। लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ जिसमें नकारची नकारा बजा रहे हैं। दरअसल इन गलियों मोहल्लों की बाकायदा तौर पर कहीं तारीख लिखी ही नहीं गई। मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि इन तारीखी गलियों और कूचों को इग्नोर क्यों कर दिया गया। आपको इनके नाम तो ढूंढने से जरूर मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही अजीब लगेंगे, लेकिन हर गली के नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी या तारीखी वाकया जरूर है जो आपको मुकामी और पुराने लोग ही बता सकते हैं। इन लोगों ने भी इन कूचों गलियों की तारीख अपने बड़ों से ही सुन रखी होती है और सीना बसीना आगे भी बता देते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे तो। खैर, ये गली मोची दरवाजे में मौजूद है। मैं इस गली की तलाश में कई मर्तबा मोची दरवाजे आया था, लेकिन यकीन करें कि इस इलाके के बहुत से लोगों को इस गली का नाम तक ही नहीं मालूम था। फिर सईद साहब ने ये कूचा दिखाया। सईद साहब इसी इलाके के रिहायशी हैं और कूचों गलियों की तारीख ढूंढने में काफी दिलचस्पी भी रखते हैं। जब आप मोची दरवाजे में दाखिल होते हैं तो कुछ आगे जाकर मस्जिद साले कम्बू से पहले रफीक स्वीट्स आती है। इसके बिल्कुल सामने एक तंग सी गली मौजूद है और यही कूचा नकारचियां है। इस गली के बाहर कोई नुमाया साइन बोर्ड नहीं लगा। हाँ, आपको गली के अंदर एक छोटी सी तख्ती जरूर नजर आ जाएगी जिस पर यहाँ के मुकामी काउंसलर्स वगैरह के नाम लिखे हैं, और इन्हीं नामों के नीचे बिल्कुल छोटा सा कूचा नकारचियां लिखा नजर आ जाएगा। यही इस गली की पहचान है। गली के अंदर एक दो मकानों के बाहर भी मुझे कूचा नकारचियां लिखा नजर आया, लेकिन मैं वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तारीखी गलियों के बाहर साइन बोर्ड तो लगवाएं ताकि इन गलियों की पहचान बन सके। लाहौर का असल सकाफती विरसा तो इन्हीं कूचों और गलियों में है। कूचा एक तंग और तारीख सी गली को कहते हैं, और ये गली बाज जगहों से तो इतनी तंग है कि दो लोगों का एक साथ गुजरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जिंदगी रवां दवां है और लोग मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। यहाँ आपको मोटरसाइकिल्स भी चलती नजर आएंगी और पैदल चलने वाले भी। शायद इन लोगों को ये गलियां तंग नहीं लगती। मोची गेट के ही कुछ पुराने रिहायशियों ने बताया कि ये कूचा तब आबाद हुआ जब अकबर बादशाह ने लाहौर में रहना शुरू किया। अकबर बादशाह को नकारचियों की जरूरत क्यों थी, तो इसका जवाब ये है कि शाही सल्तनत का नज़्म व नस्क बरकरार रखने और मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स के लिए नकारचियों की ही जरूरत पड़ती थी। ये वो जमाना था जब कम्युनिकेशन के जराए मुख्तलिफ थे और मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात नकारा बजाकर ही किए जाते थे। बहुत से लोगों ने उस दौर में नकारा बजाने का पेशा इख्तियार कर लिया और यहाँ रहना शुरू कर दिया। अब ये नकारची काम क्या करते थे? इनका काम होता था कि जब बादशाह दरबार में दाखिल हो या कोई शाही हुक्म जारी हो तो नकारची नकारा बजाकर इसकी इतला अवाम और दरबारियों को देते थे। इसी तरह जंग के आगाज और इख्तिताम, फौज की हरकत या किसी फतेह की इतला नकारे की गूंज से दी जाती थी। जंग के दौरान फौज को मुख्तलिफ पैगामात और अहकामात तक नकारा बजा कर पहुंचाए जाते थे। हर मौके के लिए नकारा बजाने की एक मखसूस बीट होती थी, यानी अगर शाही काफिला आ रहा है तो नकारे की बीट फर्क होती थी। जंग का ऐलान है तो फर्क होती थी। जंग के दौरान फौजियों को कोई पैगाम पहुंचाना है तो फर्क होती थी। नकारा शाही तकरीबात, त्योहारों और दरबार की दीगर तकरीबात के दौरान भी बजाया जाता था ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि कोई अहम तकरीब या इज्तिमा हो रहा है। नकारा बजाने का एक मकसद वक्त का तयन भी था। सुबह और शाम के औकात में भी नकारा बजाया जाता था ताकि लोगों को दिन के मुख्तलिफ हिस्सों का इल्म हो सके। आईने अकबरी के मुताबिक
नकारचियों का किरदार शाही दरबार में बहुत अहम समझा जाता था। सिखों के दौर तक नकारची इसी गली में ही रहते रहे और नकारा बजाकर अपना गुजर बसर करते रहे। सिखों के बाद अंग्रेजों का दौर आ गया। अंग्रेज अपने साथ जिद्दत लेकर आए थे। कम्युनिकेशन और अनाउंसमेंट्स के लिए लाउड स्पीकर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, तो रफ्ता रफ्ता यहाँ रहने वाले नकारचियों ने अपने पेशे बदल लिए और इस कूचे को छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ के कुछ रिहायशी बताते हैं कि इस कूचे के चंद बड़े मकानात हिंदुओं के थे, लेकिन इस गली में रहने वालों की एक बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इस गली में मुझे कुछ बहुत ही खूबसूरत और कदीमी घर भी नजर आए। इनकी तारीख मालूम होगी तो आपको जरूर बताऊंगा और ये अंदर से भी दिखाऊंगा। इस गली में चलते चलते मैं 16वीं सदी के जमाने के बारे में सोचना शुरू हो गया, जब यहाँ नकारची रहते होंगे। यहाँ का माहौल यकीनन बहुत मसरूफ और पुरजोश होता होगा। यहाँ नकारचियों की मुसलसल कोई ना कोई एक्टिविटी होती होगी जो एक खास चहल पहल का मंजर पेश करती होगी। अब चूंकि ये शाही दरबार के अहम लोग थे, तो यहाँ ना सिर्फ शाही दरबार से वाबस्ता अफराद की आमदोरफ्त होती होगी, बल्कि आम लोग भी इस गली के माहौल से मुतासिर होकर यहाँ आते होंगे। इन्हीं घरों के बाहर नकारचियों की छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी होती होंगी, जहाँ वो अपने नकारों की मुरम्मत करते होंगे। यहाँ शाही फौज के अफसरान भी आते होंगे ताकि नकारचियों को दरबार में होने वाले इवेंट्स की डिटेल्स बता सकें। इन्हीं घरों के बाहर नकारची थड़ों पर बैठकर अपने अपने फन की बारीकियों को डिस्कस भी करते होंगे। यहाँ नकारे की मशकें भी होती होंगी और एक मुसलसल चहल पहल का समा होता होगा। इस गली का टेम्परेचर बाहर की निस्बत ठंडा है। ऐसा ठंडा टेम्परेचर आपको अंदरून लाहौर की तकरीबन हर पुरानी गली में मिलेगा। यहाँ आपको चंद एक ही पुराने मकानात मिलेंगे और ये पुराने मकान भी 500-500 साल ही पुराने हैं। दरअसल यहाँ कुछ अरसा पहले तक पुराने मकान काफी सारे मौजूद थे, लेकिन वो इतने बोसीदा और कमजोर हो चुके थे कि उन्हें संभाला ही ना गया। यहाँ रहने वाले लोग भी इन पुराने मकानों पर खर्चा करने से गुरेज करते थे। बाज लोगों ने तो अपने मकान बेचे और लाहौर के दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए, जबकि बाज लोगों ने पुराने मकान गिरा कर उनकी जगह नए मकान बना लिए। लेकिन जिन्होंने अपने पुराने मकान गिराए, उन्हें ज्यादा ईंटें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ गिरने वाले हर मकान से इतनी ईंट जरूर निकली कि नए मकान की तामीर में उनका एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ कहीं कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रही है। मुख्तलिफ तर्ज की दुकानें और वर्कशॉप्स भी नजर आती हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख दर्द और गमी खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के बारे में आज भी बाखबर रहते हैं। ये कूचे, गलियां और मोहल्ले हमारा सकाफती विरसा है और हमें ये चाहिए कि अपनी जनरेशन्स को अपने इस विरसे और तारीख के बारे में जरूर बताएं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस किस्म की तारीखी जगहों की खोज करके आपको जरूर बताऊं।